हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इन सब इंडेक्स में किस तरीके से काम करना है, क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। और इन सब के एनालिसिस के लिए हम डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के हमारा कोई आउटकम निकल करके आता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कल मंगलवार के दिन किस तरीके से काम किया जा सकता है। बट उसके पहले आज के लिए जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमने कल प्लानिंग करी थी, उसका क्या रिजल्ट रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो प्लान किया था यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लानिंग हमारी थी नीचे यहाँ पे लेवल्स निकल करके आपको आ रहे होंगे, ऊपर से सेल ऑन राइज की और नीचे से बाई द डिप की। तो ये हमारा बाई का लेवल था, बट गैप डाउन ओपन हुआ, इसके बाद यहाँ पे इसी एरिया ने रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद पर्टिकुलर नीचे, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो लेवल था वो फेल हुआ, हमें एंट्री नहीं मिली। बट उसके बाद आज के दिन में देखा जाए तो बेयर स्ट्रैप यहाँ पे बेसिकली हुआ है। बेयर स्ट्रैप बेसिकली कि मार्केट को बेयरिश दिखा करके फिर उसको ऊपर लेके जाया गया ताकि बेयर्स जो शॉर्ट सेलर हैं वो ट्रैप हो सके, और ये सब जो इंडेक्स के हैवी कंस्टिट्यूएंट्स स्टॉक्स हैं उनके थ्रू होता है। ओके, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, बट इसके पहले हम सब समझ लेते हैं कि क्या हमने प्लान किया था। तो यहाँ पे हमारी जो प्लानिंग थी बाई की, उसमें कोई भी हमारी एंट्री नहीं बनी और हमारा वो जो लेवल था कोई भी काम का नहीं रहा। ऊपर सेल ऑन राइज था, बट वहाँ पे भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली। ये निफ्टी की बात। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज हुई, हमारा यहाँ पे कोई भी लेवल एक तरीके से देखा जाए तो एंट्री नहीं मिली। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो बाई लेवल था। देखो, बाई लेवल वो था जब आपका इसके ऊपर ओपन होता और नीचे आता, तब ये गैप डाउन ओपन होकर के फिर ऊपर चला गया तो यही एरिया पूरा रेजिस्टेंस बन जाता है। एक बार और दो बार रेजिस्टेंस काम किया, इसके बाद फिर आप यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो वॉल्यूम स्पाइक के साथ अप मूव आया तो यहाँ पे आप एक छोटा सा अप मूव कर सकते थे काम, बट वहां पे कोई एंट्री नहीं बनती और शायद मैं भी इसमें काम नहीं करता, बिकॉज आज का जो मार्केट था वो अनसर्टेन था। जैसा कि मैंने कहा, बेयर दिखा करके मार्केट को फिर ऊपर खींच के लाया गया। और मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट करने का हमेशा से मैंने प्रॉमिस किया है, बट आज नहीं कर पाया। इसका रीजन ये है कि आज मैं महाकुंभ में था, अपनी वाइफ के साथ मैं वहां पे स्नान करने गया था और पूरा जो ट्रैफिक और भीड़ की वजह से पूरा दिन हमारा वहां पे चला गया। बेसिकली मैं शाम को घर पे आया तो अब मोबाइल का देखना और फिर मार्केट को देखने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि मैं एक जगह रहता हूँ तो वहीं पे मैं शांति से अपना काम करता हूँ। मतलब एक जगह पे हूँ तो मैं वहीं पे रहता हूँ। तो जब मैं कुंभ में था तो मैं मार्केट में नहीं था। दिस इज वाई आज आपको अपडेट नहीं मिल सकी, बट कल से जो भी अपडेट्स होगी आपको मिलती रहेंगी और आप इसके लिए जरूर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करके रखिए। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, हम इसको समझ करके कैसे काम कर सकते थे और फिर कैसे कल काम किया जा सकता है। तो सिंपली मैंने आपको एक अपनी कबड्डी स्ट्रेटजी एक बार मैंने शेयर करी थी, बट बाद में मैंने वो वीडियो डिसकंटिन्यू कर दिया। सिंपली कबड्डी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि सबसे पहले आप ओपनिंग देखो, ओपनिंग के बाद फिर ऊपर कहाँ पे क्या वो लेवल मार्क करो, नीचे कहाँ पे क्या वो लेवल मार्क करो। उसके बाद अब ये देखो कि इसके ऊपर जा रही है क्या, मतलब ये लेवल ब्रेक कर रही है क्या, या फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे आ रही है क्या, वो लेवल नीचे वाला ब्रेक कर रही है क्या। तो मतलब स्टार्टिंग के बाद ऊपर, स्टार्टिंग के बाद नीचे, दो में से कोई भी एक वैल्यू बनेगी। मान लो ऊपर चली गई तो नीचे आकर के फिर से वो लेवल ब्रेक हो रहा है क्या, तो बाई बनेगा। ओपन होने के बाद नीचे चला गया और फिर से बोले ब्रेक हुआ तो सेल बनेगा। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कबड्डी स्ट्रेटजी के थ्रू। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर चला गया तो रेजिस्टेंस बना, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे। फिर नीचे गया और फिर यहाँ पे बायर आए, फिर ऊपर लेके चले गए। तो ओपनिंग, फर्स्ट मूव, सेकेंड मूव। अब इसके बाद डिसाइड होगा किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे गया और नीचे, तो इसमें एक रूल है कि वो लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो क्या ये नीचे वाला लेवल ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ। और अगर नहीं ब्रेक हुआ तो फिर ये देखो बीच में अटका रहा, अभी तक कोई डिसीजन नहीं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो एक ये ऊपर और ये एक रेजिस्टेंस दोनों ब्रेक हो गए विथ हाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन आ जाता है बुलिश साइड का, फिर आप यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको लगभग मैं समझता हूँ कि 200 पॉइंट की रेंज आपको देखने को इजिली मिल जाएगी। ये बैंक निफ्टी का है। ओके, निफ्टी में आपको भी छोटी रेंज मिलेगी। तो कबड्डी स्ट्रेटजी सिंपल सा लॉजिक क्या है कि, या फिर आप इस मार्केट को समझो ना, देखो आप सिंपल सा समझो, देखो ओपन, सेलर आया, सेलर, अब देखो यहाँ पे काउंट करो, सेलर एक बार जीता, बायर लेके गया, बायर फिर एक बार जीता, फिर यहाँ पे सेलर दो बार जीता, फिर यहाँ पे बायर दो बार जीता। सेम हो रहा है ना? क्या मार्केट ने रेंज ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया। फिर सेलर तीन बार जीता, और फिर अब देखो बायर, फिर बायर तीन बार, यहाँ पे तीन बार काम हुआ ना।
अब आप ये देखो, आपने बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखा होगा लोअर लो और हायर हाई का। देखो ये जो बायर है ये ऊपर लेके चला जा रहा है, हल्का सा ऊपर लेके गया कि नहीं गया देखो, लेकिन जो सेलर है ये पहली बार तो नीचे लेके गया, लेकिन दूसरी बार ये नीचे नहीं लेके जा पाया। दैट मीन्स यहाँ पे जो हायर लोअर मतलब हायर लोज बन रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो सेलर है वो थोड़ा सा कमजोर है, ऊपर लेके जा रहा है बट थोड़ा सा कमजोर है। इसके बाद फिर देखिए, फिर सेलर, यहाँ पे सेलर ने चौथी बार ट्राई किया, फिर यहाँ पे बायर आया, फिर यहाँ पे बायर ने चौथी बार अटेम्प्ट किया। अब आप फिर देखो, सेलर यहाँ पे लेके आया था, दोबारा वहां पे नहीं लेके जा सका, और जब बायर अगेन आया तो वो अगेन उस लेवल के ऊपर लेके चला गया। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बायर जो है वो हर बार अपने नए हाईस को टच करवा रहा है, जब भी वो अटेम्प्ट कर रहा है तब भी नया हाई बना रहा है। यहाँ पे इसमें ये अटेम्प्ट बना, यहाँ पे नया हाई बना, फिर यहाँ पे अटेम्प्ट बना, फिर यहाँ पे नया हाई बना। इसके बाद जब फिर सेलर ने अटेम्प्ट किया, वो नीचे नहीं लेके जा पाया, और फिर इसके बाद बायर ने अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे बायर का जो बुलनेस है वो स्ट्रांग माना जाएगा उसको, और यहाँ पे उसी के बेस पे काम किया जाएगा। चूंकि अब ब्रेकआउट हो चुका है तो ये पुल बैक आपका बेसिकली एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो आप इस पुल बैक पे एंट्री करते तो ये एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे लगभग 200-250 पॉइंट खाने को मिलते। ये बैंक निफ्टी का लॉजिक था, और अगर मैं अनफॉर्चुनेटली आज मैं नहीं था, बट अगर होता तो आपको ये अपडेट जरूर मिलती। सेम वही चीज निफ्टी में भी आप अगर देखेंगे, बायर ऊपर लेके जा रहा है जबकि सेलर बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेके जा रहा है। देखो सेलर अटेम्प्ट किया दूसरी बार, यहाँ पे तो हाई नहीं, लो नहीं ब्रेक कर पाया, फिर सेलर अगेन लो नहीं ब्रेक कर पाए, फिर सेलर अगेन लो के पास है बट ब्रेक नहीं कर पाया, अगेन सेलर फिर लो। तो यहाँ पे जो लोज बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हायर लो। हायर लो जब भी बनता है वहां पे आप बुलिस की स्ट्रेंथ देखते हो, और वहां पे बुल साइड में काम आपको करना चाहिए। यहाँ पे भी देखा जाए तो एंट्री बनेगी आपकी 900 के आसपास, और 960, तो 50 पॉइंट का आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक मूव देखने को मिला होगा। बट ये इतनी मेहनत, इतनी कंफ्यूजन के बाद यहाँ पे क्लियर कट मिला होगा, और जब तक कहीं क्लियर कट ना हो तब तक काम नहीं करना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो ये आज की साइकोलॉजी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है, बट उसके पहले डेटा मैं देखता हूँ। डेटा की अंडरस्टैंडिंग अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉल ओवाई है वो ज्यादा है। कॉल ओवाई ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे डेटा आपका बेरिश है, बट पुट ओवाई भी उसी के आसपास है। तो यहाँ पे हम ऐसा समझेंगे कि वोलेटाइल रहेगा मार्केट, यानी कि साइडवेज रहने की उम्मीद है। और अगर आपको देखा जाए तो मैंने कल वाले जब डेटा में आपको बताया था, बेसिकली आज के लिए डेटा बताया था, और मैंने आपको वोलेटाइल जरूर कहा था, आप उसको देखेंगे। आज के दिन में देखा जाए तो पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कॉल ओवाई कम इंक्रीज हुआ है। बेसिकली यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बनाई गई है। तो हमारा जो व्यू बनेगा वो बनेगा बुलिश टू वोलेटाइल का। बेसिकली हम यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने वाले हैं कल के दिन में भी। तो वहां पे हमें छोटे छोटे रेंज के साथ काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे टारगेट्स और स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। ये हमारा पहला लॉजिक होता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से काम करना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक सेलिंग हमें प्रेशर देखने को मिला था, और यही हमारा एक बार फिर से सेलिंग का लेवल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से दिख जाए। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, बट यहाँ पे पॉइंट आपको समझना है, ये जो रेंज है, अब रीजन क्या है आपको पता है ना। यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट आपको करवाया था इस जगह पे लाइव टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे शॉर्ट करना, ये बहुत अच्छा रेंज आपको मिला था फ्राइडे के पहले वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन में आपको याद होगा। तो यहाँ पे एक पॉज लिया, देन उसके बाद आपका नीचे चला गया। और आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा मेरी पॉज की स्ट्रेटजी, मतलब कि मार्केट अगर वन साइड मूव करता है और फिर एक कोई दोजी टाइप कैंडल बनाता है और फिर मूव करता है, तो वो जो कैंडल होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर ऊपर जा रही है तो सपोर्ट, और अगर नीचे जा रही है, नीचे जाते हुए बना तो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पे नीचे जाते हुए बने हुआ है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो जो लेवल निकल करके आ रहा है 23,030 से लेकर के 23,057 है, तो 60 पकड़ लो। 30 पॉइंट्स की रेंज में हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं। इस लेवल पे जाने पे हम यहाँ पे पुट ऑप्शंस परचेस कर सकते हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि कब तक हम ये करना है, बेसिकली इस रेंज तक हमें करते ही करना है। अदरवाइज अगर 23,096 के ऊपर निकल जाती है तो फिर हमें शॉर्ट सेलिंग इग्नोर कर देना है, और वहां पे हमें अपना स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट हो जाना है सेलिंग साइड के ट्रेड में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद अगर आपका मार्केट गिरेगा, यानी निफ्टी गिरेगी, तो आपको सीधे सीधे जो आपका टारगेट रहेगा वो 22,880 और 850 का हो जाएगा। ये आपके टारगेट्स रह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाई द डिप की, बिकॉज हमने यहाँ पे अभी भी डेटा देखा तो आज के दिन में बुलिश पोजीशंस भी बनी है, बिकॉज पुट ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बाई द डिप का भी प्लान बनेगा, तो वो रहेगा हमारा इस जगह पे, बिकॉज यहीं से मार्केट ने नया फ्रेश मूव दिया और एक रेंज का ब्रेकआउट किया
स्टॉप लॉस इसमें ये वाला होगा। अब इस साइकोलॉजी को समझो, इसे ये लेवल मैंने कैसे निकाला, देखो सिंपल सी बात है, इस लेवल तक पूरा मार काट मची थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये एरिया ऑफ कंसोलिडेशन कहा जाएगा। और इसके बाद ये जो लास्ट अटेम्प्ट था, ये आप देखेंगे अगर इन कैंडल्स पे आप ध्यान दो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कैंडल्स को तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, और ये सब चीजें सीख लिया करो अगर आप लोग सीरियसली सीख रहे हो तो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। लेवल्स लेने के लिए आते हो तो ठीक है, साइकोलॉजी समझोगे तो एक दिन आप खुद लेवल निकालना सीख जाओगे। ओके, और ये कोई MLM का लेवल नहीं है ओके, लेवल सबके निकलेंगे। देखो सिंपल, अब यहाँ पे देखोगे तो एक फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, बुल्स ने ट्राई किया, फिर यहाँ पे एक बेयर आ गया, हैमर कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक अनविन सिचुएशन बनी, बेसिकली इंडिसिसिव, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो आप देखोगे तो इस जगह से एक बुल्स ने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद डिफेंड किया, यहाँ पे देखो डिफेंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिफेंड करना, बिकॉज नीचे नहीं आया तो डिफेंड कर रहे हैं, और फिर उसको ऊपर लेके चले गए। तो ये जो एरिया था, ये एरिया ऑफ बैटल था जहां से बुल्स जीत गए, तो यही एरिया अगेन उनके लिए डिफेंसिव पॉइंट बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे अगेन परचेस करने वाले हैं बाय द डिप की स्ट्रेटजी के साथ। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं 22,865 से लेकर के 850 तक हमारा स्टॉप मतलब एरिया ऑफ बाइंग रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 830 यानी 830 का, और इसमें टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 980 और 23,000 का। तो ये हमारा निफ्टी की प्लानिंग है, मैंने थोड़ा निफ्टी में ज्यादा टाइम ले लिया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सेम साइकोलॉजी के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे, कोई अलग सा लॉजिक नहीं है। ये हमारा सेलिंग का लेवल है, अब इसमें कैसे करना है ये समझो। इस एरिया में जो कि 49,351 से लेकर के 394 तक है, इस एरिया में आने के बाद कोई भी सेलिंग की कैंडल दिखेगी, देन उसके बाद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक देखो बेरिस हैमर बनी, यहाँ पे आपका एक तरीके से शूटिंग स्टार बनी, तो ऐसी यहाँ पे एक हैमर बनी, ऐसी कोई भी बेरिस कैंडल बनेगी, देन आप वहां पे शॉर्ट करोगे और आपका सीधे सीधे टारगेट हो जाएगा 49,100 का एंड 49,000 का। और ये आपका जो व्यू है सेलिंग साइड का, कब तक देखना है, 49,484 तक। उसके बाद अगर ऊपर निकल गए तो फिर आपको सेल और राइज इग्नोर कर देना है। ओके, बाय द डिप नहीं, मतलब उसके बाद ब्रेकआउट की बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि रेंज अभी नहीं बदली है, अभी भी मार्केट सेलिंग मोड में ही है, बट यहां तक आपकी सेलिंग रहेगी। बाय द डिप में हमारा प्लान क्या है, तो बाय द डिप में जो हमारा प्लान है वो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है। मैं यहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी में 2 लेवल दूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो है ना 2 लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। अब देखो पहला लेवल तो ये है 49,107 मतलब 108 पकड़ लो, वहां से लेकर के 49,056 इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 49,000 का हो जाएगा, सीधे सीधे 6 है तो 10 पकड़ लो कोई बात नहीं, बट 49,000 ही पकड़ लो। थोड़ा सा बड़ा रेंज रहेगा बिकॉज बैंक निफ्टी है तो आपको बड़ी रेंज लेके रखनी पड़ेगी, टारगेट भी वैसे ही मिलते हैं आपको यहाँ पे, इसलिए 49,107 से लेकर के 108 पकड़ लो, 108 से लेकर के 49,056 तक हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 49,000 का होगा। आप चाहो तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड लगा सकते हो, बेसिकली 49,000 का कॉल ऑप्शन खरीद करके 49,300 का कॉल ऑप्शन बेच दो। ओके, अब आपका टारगेट क्या निकल करके आ जाएगा, सीधे सीधे 49,300 एंड 350 का टारगेट निकल करके आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल ओपन ही ऐसे हो जाए और यहां तक नीचे आ जाए, तो अगेन एक लेवल देख लो। अगेन जो हमारा नहीं, आप इसको एक काम करो, रहने दो, पहला फिलहाल यहाँ पे हमारा यही का प्लानिंग है, आप इसी पे काम करो। अगर कुछ मुझे दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा और आप उसको भी जरूर ज्वाइन करके रखिए। अब अगर हम बात करें अगले इंडेक्स जो कि हमारा फिन निफ्टी का है, तो फिन निफ्टी में भी सेम लॉजिक यहाँ पे रहेंगे। ओके, फिन निफ्टी में सेम लॉजिक रहेंगे, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप जो सेल करो वो थोड़ा सा ऊपर का लेवल है सेलिंग का, या फिर आप सेलिंग इसमें रहने दो, आप इसमें बाई द डिप ही करो, मेरे लिए ये ज्यादा बेटर है। बाई द डिप का ये हमारा लेवल है, आप इसको यहाँ पे प्लान करो। स्टॉप लॉस जो आपका होगा ये वाला होगा 23,130 से लेकर के 111 यानी 10 तक हम यहाँ पे इस एरिया में आने पर बाइंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया वही साइकोलॉजी है, एरिया ऑफ बैटल, और जहां से बुल्स जीते हैं उस एरिया पे, यानी कि हम इसको कहते हैं सपोर्ट। और 23,088 है तो 90 पकड़ लीजिए, 23,090 तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे 20,200 एंड 250 का। इसमें एक ही प्लानिंग है, आप यहाँ पे नोट करके चलिए। अब अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी जो हमारे पास निकल करके आ रही है उसको एक बार समझ लेते हैं। 5 मिनट के लेवल्स में आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। देखो मिड कैप निफ्टी में ना ये लेवल आप पहले नोट कर लो,
नहीं, इसको नोट कर लो यार, ये सही है, ये है, इसका नाम है 11,320 का, 320 का। तो जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक इसके नीचे सेल नो राइज, मतलब यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल दिखेगी आप उसको शॉर्ट करिए। टारगेट आपका सीधे सीधे 11,100, 11,000 का सीधे सीधे नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये लेवल अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर आपको बाई में अटेम्प्ट करना है। बाई आप कैसे करोगे, नीचे जैसे ही ब्रेक होगा उसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल ब्रेक क्लोज हो जाएगी, तो आपको उससे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर के 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के आपको काम करना है। 11,500 का आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट की भी बाइंग करेंगे, और नहीं तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता कोई भी सेलिंग की कैंडल दिखेगी तो हमें शॉर्ट भी करना है, ये भी नोट करके चलिए। यहाँ पे अभी फिलहाल बाई द डिप और ब्रेकडाउन की बाइंग नहीं होगी, सिर्फ इसी लेवल पे काम करना है। और अगर इन सब के अलावा मुझे किसी और जगह पे कुछ नया पॉजिटिव दिखेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करूंगा। एक आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजी आपके लिए बनाई थी, वो वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिला होगा। मार्केट गिरा था, मार्केट गिर रहा है, ऐसे में आपको सेलिंग में जो पैसा बनेगा वो बाइंग में पैसा नहीं बनेगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलिए, वहां पे आपको पैसा बन सकता है। और दूसरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है मेरी क्लासेस को लेकर के। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। इस वीडियो में हालांकि जो डेट्स है वो डिफरेंट्स हैं, बट अगली बैच जो है वो 20 फरवरी से चालू हो रही है, जो कि 25 से 30 दिन तक चलने वाली है। 5,000 रुपीज़ की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप ये वीडियो देख लीजिए, और अगर ज्वाइन करना है तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा नंबर दे रखा है, और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।